वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपिक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अरकान को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात न कराए जाने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि अदालत ने 8 मार्च को बानी PTI से मुलाकात करने का हुक्म दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने जानबूझकर हुक्म अदूली करते हुए मुलाकात नहीं कराई। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को नोटिस जारी करते हुए समाअत 15 मार्च तक मुलतवी कर दी। जेल मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की है। अगर मुलाकातों पर पाबंदी ना हटाई गई तो अडियाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत ने 2 साल में अवाम पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए। बानी PTI के केस में पेशरफ न होने पर वर्कर्स का रद्द-ए-अमल उनका हक है। वकील अली बुखारी ने कहा कि अदालत के हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। हैरत की बात है कि अदालत मुलाकात की इजाजत देती है और जेल हुक्काम नहीं मानते। बानी PTI से मुलाकात ना करने देना सबूत है कि इनकी सेहत ठीक नहीं। PTI ने यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान से GSP+ स्टेटस वापस लेने का मुतालबा किया है। ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया कि बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात ताड़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिक्योरिटी खदशात पर अडियाला जेल, मियांवाली और डेरा गाजी खान जेल का ऑडिट हो रहा है। PTI को सब्र से काम लेना चाहिए। जेल मैनुअल से हटकर सहूलियात चाहें तो अदालतों से रुजू करें। इतनी सी बात पर GSP+ वापस लेने का कहना मुल्क की मईशत के खिलाफ साजिश है। IMF प्रोग्राम के तहत अगली किस्त से मुतालिक फैसलों के लिए IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF से मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। पाकिस्तान मजमूई तौर पर $7.5 अरब का कर्ज प्रोग्राम लेना चाहता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बैनुल-अक़वामी बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। परचून फरोशों, रियल एस्टेट और ज़रिए आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रोल ओवर कराने का दौर बीत चुका। SIFC बैरून ममालिक से सरमाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। हुकूमत ने अब गौर खौस के बजाय निफाज का मरहला शुरू करने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज करने के अमल को तेज़ करेंगे। मकसद शफ़ाफियत को बढ़ाना और टैक्स वसूली को वसी करना है। निजकारी एजेंडे और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर भी तेज़ी से अमल दरामद करना होगा। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात नहीं, इनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। वकील इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट में मौक़िफ़। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि पार्लियामेंट में उनके अरकान हैं तो सियासी जमात है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा कि मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सियासी जमात से नहीं, सूबों से मंसूब हैं। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक इशनाइक ने अपने दलाइल में कहा कि ये कहते हैं कि हमारी सीटें ले ली गई हैं, ये इनकी सीटें नहीं हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने नशिस्त नहीं जीती, इसलिए नशिस्तों का तकसीम कार नहीं बनता। नून लीग के वकील पेशावर हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज़। कहा, इस केस का इख्तियार सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास है। अदालत ने कहा कि तिरमिज़ी केस में सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि दोनों हाई कोर्ट केस सुन सकती हैं। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आलमगीर खान की फॉर्म 45 की फराहमी से मुतालिक दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के जिम्मेदार अफसर को 21 मार्च को तलब कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत हेल्थ प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। मरियम नवाज की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब का सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
मरियम नवाज की फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट को जल्द फाल करने, लाहौर में कैंसर अस्पताल का पहला फेज रवां साल मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक 8 से 2 कम उम्र बहन भाई मुबैना तौर पर लापता। बच्चों की वालिदा का कहना है कि बच्चे रात 11 बजे बर्गर लेने घर से निकले थे, अब तक वापस नहीं आए। पुलिस में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। SSP सेंट्रल के मुताबिक बच्चों के मुबैना तौर पर लापता होने की इतला दी गई है। बच्चों के वालिदैन में अलहदगी हो चुकी है। बच्चों की कस्टडी के लिए वालिदैन में तनाज़ा चल रहा है। वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमिल वली से मुलाकात, वालिदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, ख्वाजा साद रफ़ीक, अमीर मकाम ख्वाजा आसिफ, इख्तियार वली, गुलाम अहमद बिलोर और हिदायतुल्लाह भी मुलाकात में मौजूद थे। शहबाज शरीफ की सरबराही में हुकूमत अवाम को दिन में तारे दिखाने की तैयारी कर रही है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का वज़ीर ख़जाना के मौक़िफ़ पर रद्द-ए-अमल, कहा कि IMF प्रोग्राम ज़राअत सनत कारोबार का पहिया जाम कर देगा। मौजूदा इत्तेहादी और साबका PDM हुकूमत ने पहले ही मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। 79% पाकिस्तानी वोटर्स का सियासी जमातों को मिलकर काम करने का मशवरा, कहा कि अख्तलाफात भुलाकर मिल बैठे। 15% की मुखालफत, कहा कि मिल बैठना जरूरी नहीं है। गैलप पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 वोटर्स की राय पर मबनी एग्जिट पोल जारी कर दिया। गजा पट्टी में इसराइल के फजाई हमले जारी। दीर अल बलाह में इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। गजा शहर में इसराइली हमले में 2 फलस्तीनी शहीद, 4 बच्चे जख्मी हुए। खान यूनिस में भी बमबारी की गई। खुराक की शदीद किल्लत के शिकार शिमाली गजा में आदमी इदारा खुराक का इमदादी काफिला पहुंच गया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इसराइल भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मकबूजा बैतुल मकदस में इसराइली पुलिस की फायरिंग से फलस्तीनी बच्चे समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। जनीन के सरकारी अस्पताल में इसराइली फौज की फायरिंग में फलस्तीनी शहरी शहीद, 5 जख्मी हुए। यमन के हूथियों की अमरीकी बहरी जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। अमरीकी फौज का कहना है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिका के सदर जो बाइडेन के दोबारा डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार बनने की राह हमवार। जो बाइडेन ने डेमोक्रेट उम्मीदवार नामजद होने के लिए दरकार डेलीगेट्स की हिमायत हासिल कर ली। अमेरिका में सदारती इलेक्शन नवंबर में होगा। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाने वाली परवाज खतरनाक हादसे से बच गई। चिली एयरलाइंस का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस दौरान परवाज अचानक नीचे जाने लगा। तैयारे में शदीद झटके लगने से अमले और मुसाफिरों समेत 50 अफराद जख्मी हो गए। कुछ लोग तैयारे की छत से टकराए, कई की हड्डियां टूट गईं। वाक़े के बाद तैयारे ने न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में लैंडिंग कर ली। तैयारे में अमले के 9 और 263 मुसाफिर सवार थे। HBL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल। इवेंट में कल पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगी। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। और 4 मुल्कों के 4 खलाबाज बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पर निस्फ बरस का मिशन ख़त्म करके ज़मीन पर वापस आ गए। खलाबाजों ने खला में चहलकदमी के दौरान सैंपल जमा करने के साथ साथ मुख्तलिफ साइंसी तजुर्बात किए। मिशन के दौरान जिगर की तख्लीक नौ को मुतासर करने वाली माइक्रोग्रेविटी की हद का भी जायजा लिया गया। खलाबाज 18 घंटे से ज़ायद वक्त का सफ़र करके खला से फ्लोरिडा के साहिल पर उतरे। अमरीका, डेनमार्क, जापान और रूस के खलाबाज गुज़श्ता साल अगस्त में बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन पहुंचे थे।